हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्यान विज्ञान क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा के बारे में कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके अंतर्गत आप 4 शाखाएं याद रखेंगे। एक तो फल विज्ञान, दूसरा सब्जी विज्ञान, तीसरा पुष्प विज्ञान और पांचवा जो है इससे रिलेटेड प्रसंस्करण, कौन कौन से उत्पाद इससे बनाए जाते हैं। इन फल सब्जियों और पुष्पों के द्वारा कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो देखते हैं क्या होगी इसकी परिभाषा एकदम सीधे सरल शब्दों में। तो उद्यान विज्ञान के अंतर्गत फल, शाक, पुष्प, अलंकृत पौधों के उत्पादन, संसाधन और मार्केटिंग में प्रयुक्त होने वाले ज्ञान व तकनीकी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका उद्यान विज्ञान। सीधी सी बात, फल, शाक, पुष्प एवं अलंकृत पौधे के उत्पादन, संसाधन और विपणन में प्रयुक्त होने वाला जो भी आप अध्ययन करते हैं या ज्ञान लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उद्यान विज्ञान। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं उद्यान विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है। तो उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर के जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, वो भी लैटिन शब्द के योग से बना है। किस शब्दों के योग से बना है, लैटिन शब्दों के योग से बना है। हॉर्टिकल्चर हार्टस प्लस कल्चरा से बना है, हार्टस प्लस कल्चरा से बना है। कल्चरा, यहाँ कल्चरा होगा, ए होगा, ठीक है, कल्चर लिखा इसमें मिस्टेक है। तो हार्टस प्लस कल्चरा, हार्टस का मतलब होता है उद्यान यानी बगीचा, कल्चरा कल्टीवेशन, उगाना। क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो ये हॉर्टिकल्चर लैटिन शब्द से बना है, तो ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है हॉर्टिकल्चर। तो ये हॉर्टिकल्चर जो है लैटिन भाषा के हार्टस शब्द से बना है, HORTEUS, ये हार्टस शब्द से बना है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं उसकी शाखाएं कौन सी हैं। तो फूलोत्पादन यानी कि फलोत्पादन, पोमोलॉजी यानी पोमोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पोमो शब्द पोमम से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पोमोलॉजी जो है 2 भाषाओं से मिलकर बना है। पोमो शब्द लैटिन का है, लॉजी शब्द ग्रीक का है। पोमो शब्द पोमम से लिया गया है, लॉजी लगस से। तो बात क्लियर हो गई, पोमो प्लस लॉजी बराबर पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अंतर करेंगे यानी कि फ्रूट कल्चर। फिर उसके बाद बात करते हैं शाक उत्पादन, उलेरी कल्चर। उलेरी कल्चर शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। उलेरी का अर्थ होता है पॉट हर्ब यानी कि जड़ी बूटियाँ, कल्चर उगाना। तो उलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो उलेरी कल्चर के अंतर्गत साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछा जाए कि उलेरी कल्चर मीन्स, तो वेजिटेबल साइंस। उलेरी कल्चर मीन्स वेजिटेबल साइंस यानी कहने का मतलब सब्जी विज्ञान। उलेरी कल्चर के अंतर्गत जितने भी साग सब्जियाँ आते हैं उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट शाखा के बारे में। नेक्स्ट शाखा कौन सी है, इसकी नेक्स्ट शाखा है पुष्पोत्पादन। कौन सी है, पुष्पोत्पादन। पुष्पोत्पादन में क्या होता है, पुष्पोत्पादन का मतलब यह है कि पुष्पों, जिसमें पुष्पों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही हमारा पुष्पोत्पादन कहलाता है। इंग्लिश में इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर शब्द जो है फ्लोरी प्लस कल्चरा से बना है, फ्लोरी प्लस कल्चरा से बना है। ठीक है,
तो फ्लोरी का मतलब होता है फ्लावर, कल्चर का मतलब उगाना, यानी पुष्पों को उगाना ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्पों के बारे में जानना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पुष्पोत्पादन कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होगा, फूल हो गए और अलंकृत पौधे हो गए, सजावटी पौधे हो गए, इन सब के बारे में जानकारी लेना, पढ़ना, अध्ययन करना, सीखना ही क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और इसे ऑर्नामेंटल भी कहा जाता है, क्योंकि साथ में इसके साथ साथ ऑर्नामेंटल प्लांट भी आते हैं, जो सजावटी पौधे होते हैं, जो हम दरवाजे किनारे लगाते हैं पुष्पों को, एवरग्रीन प्लांट जो भी लगाते हैं वो सब आपके फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। फिर बची आपकी चौथी शाखा, जिसे बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट क्रॉप्स। कहने का मतलब जो फल सब्जियों से उत्पाद बनते हैं, चौथी शाखा के अंतर्गत फल सब्जियों से बनने वाले उत्पादों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे फलों से बनने वाले कौन कौन से उत्पाद हैं और सब्जियों से बनने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं। जैसे सभी आप जानते हैं, सब्जियों से बनने वाले, मिर्च से बनने वाला उत्पाद जैसे कि चिली सॉस, आलू से बनने वाला चिप्स, टमाटर से बनने वाला सॉस, केचप, फलों से बनने वाला जैम, जेली, मार्मलेट, अचार, ये सब जो है चौथी शाखा के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विस्तार से देख लेते हैं फलोत्पादन। फलोत्पादन यानी पोमोलॉजी, फल उत्पादन का क्या महत्व है। तो फल उत्पादन का क्या महत्व है देखते हैं हम, फल उत्पादन का क्या महत्व है। तो फलोत्पादन के अंतर्गत महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। महत्व यानी फलोत्पादन भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। फिर भी देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में फल उपलब्ध कराने में आंकड़े असमर्थ हैं। आपने भारत देश में फलों के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होते हुए देखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले की अपेक्षा आज भी उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लोगों तक पर्याप्त मात्रा में फल भोजन के रूप में जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े असमर्थ हैं, बढ़ोतरी हो रही है लेकिन बराबर से पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे फल हैं जिनमें कि विटामिन, पोषक तत्वों, इन सभी की जो मात्रा है प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन में किसी न किसी रोग या किसी न किसी विकार रोग से छुटकारा पाने के लिए हमारे शरीर में बराबर पोषक तत्वों का होना जरूरी होता है, विटामिन का होना जरूरी होता है, प्रोटीन्स का होना जरूरी होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। जैसे कि ICMR सलाह देता है कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 120 ग्राम फल खाना चाहिए। क्या इतना मिल पाता है? नहीं मिल पाता है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई, उत्पादन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक गरीब तबके का आदमी फल बहुत ही कम सेवन कर पाता है। सेवन तभी कर पाता है जब उसका रेट लो हो जाता है, कीमत में गिरावट आ जाती है, जब उसके लेवल का हो जाता है तभी खा पाता है। लेकिन इतना अच्छे से, जैसे कि ICMR सजेस्ट करता है कि 120 ग्राम फल खाना है, तो उस प्रकार से वो प्रतिदिन रोज़ाना नहीं कर पाता है। तो उसके बाद फिर बात कर लेते हैं, जैसे कि 2 लाइनें दी हुई हैं कि 1961 में 12.2 लाख हेक्टेयर में उत्पादन हुआ। ठीक है। फिर 2013 में यही बढ़कर 69.82 लाख हेक्टेयर हो गया। कहने का मतलब धीरे धीरे भूमि पर जो है उत्पादन जो भूमि पर किया जा रहा, पहले कम था, उसमें तकनीकी को अपनाते हुए उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी इस बढ़ती हुई जनसंख्या में जो भी आंकड़े हैं असमर्थ हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है अब भी जो है लोगों तक पर्याप्त रूप से फल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ फलों के जो पोषक तत्व होते हैं। फलों के पोषक तत्व जैसे कि संतुलित भोजन करने के लिए जो हमारे शरीर में जो है फलों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। संतुलित भोजन में फलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए कुछ न कुछ पोषक तत्व एवं अम्लों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि प्रतिदिन ICMR रिकमेंड करता है 120 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी का उपयोग करने की सलाह देता है। तो क्या इतना मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। फिर भी हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लगे हुए हैं कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 120 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी पहुँचे। तो उसके लिए नई नई तकनीकियाँ, नए तरीके से खेती करना, इन सबको अपनाया जा रहा है। और फलों में नया इनोवेशन कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार के पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा लाने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटियाँ ला रहे हैं, जिससे कि लोगों में बराबर पोषक तत्व व विटामिन मिल सके। फिर उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहला दिन देखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखता है और बॉडी को शक्ति प्रदान करता है। दूसरी बात, 1 ग्राम शोषण में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन पर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है रिलीज होती है, प्राप्त होती है। फिर बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स किन फलों से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें किशमिश, खजूर और केला, ये 3 फल ऐसे हैं जिनमें प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। किशमिश में 72%, खजूर में 65% और केला में 27% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? शरीर का निर्माण के लिए होता है। किस लिए होता है? शरीर के निर्माण के लिए होता है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स जो है शरीर का निर्माण करता है, उसके साथ साथ जो है विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स से प्राप्त होता है। जो प्रोटीन होता है ये इसका जो निर्माण होता है अमीनो एसिड से होता है, और अमीनो एसिड प्राप्त किससे होता है? फल एवं सब्जियों से प्राप्त होता है। 1 ग्राम प्रोटीन का अगर विघटन होता है शरीर के अंदर तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। स्रोत की बात कर लेते हैं तो काजू, हरी मटर, ये सब दालें हो गई, दालें तो नहीं आएगा इसके अंतर्गत, लेकिन हरी मटर हो गया, काजू हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो कि प्रोटीन्स का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं फैट। फैट का भी कार्य क्या होता है? शक्ति प्रदान करना, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। 1 ग्राम वसा का अपघटन होने पर 9.2 या 3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है। अगर आपके शरीर में फैट कम हो रहा है तो वेट जो है आपका ऑटोमेटिक लो होता जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं स्रोत क्या है। तो सबसे अच्छा स्रोत अखरोट माना जाता है। क्या माना जाता है? अखरोट। इसका अच्छा स्रोत कहाँ है? अखरोट है। फिर उसके बाद खनिज पदार्थ की बात कर लेते हैं। खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन आदि, यानी शारीरिक ढांचों जैसे हड्डियों, दांतों आदि को मजबूत बनाए रखने के लिए एंजाइम वगैरह की ज़रूरत होती ही होती है। आर्थिक महत्व क्या है? इसके बाद अगला बिंदु देखेंगे, आर्थिक महत्व। फलों एवं सब्जी उत्पादन से प्रति इकाई आय प्राप्त होती है। यानी आर्थिक महत्व का मतलब ये है हम जो उत्पादन करते हैं उसमें जो है प्रति इकाई अधिक आय प्राप्त होती है। जैसे जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा जो है हम फल सब्जियों से अधिक आय उत्पादित कर सकते हैं। फिर औषधि महत्व। फल एवं सब्जियों में औषधि गुण पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारी बीमारियों को दूर करते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। औद्योगिक महत्व। फल एवं सब्जियों से बहुत से उत्पाद बनाए जाते हैं जो कि आज के समय प्रचलन में है, आप सब लोग यूज भी करते हैं।
उससे क्या होता है, किसान को आय मिलती है और तरह तरह के इंडस्ट्रियल एरिया हैं जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलता है, बेरोज़गारी ख़त्म होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।